बस्ती उपखंड क्षेत्र के किशनपुरा निवासी राहुल शर्मा ने पुलिस थाना जांजौली के थाना अधिकारी व 112 वाहन के चालक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए शिकायत दी है और उसकी छवि को खराब करने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर जांजौली थाना अधिकारी सतीश कुमार भारद्वाज का कहना है कि राहुल कुमार शर्मा खुद आरोपी हैं, जिसने पहले भी पुलिस की वर्दी पहनकर अनलीगल काम किए हैं। पहले भी ये जेल जाकर आ चुका है और यहाँ पर भी इसने जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की थी। मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद है। हमारे द्वारा कोई पैसे की मांग नहीं की गई और अब पुलिस बाकी मामलों की जाँच करेगी। सर आपके साथ आप बता रहे हो माना नहीं, अपना मामला आपके साथ हुआ बताइए। 04 मई की बात है। 04 मई को किसी कारणवश SHO सतीश भारद्वाज जी जामडोली थाना, उन्होंने मेरे को बुलाने के दौरान मैं और मेरे 2 मित्र उनके साथ गए वहाँ। उन्होंने वहाँ पहले भी किसी और को बुला रखा था पहले से ही। जैसे मैं वहाँ गया तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आप किसी मकान पर कब्जा कर रहे हो क्या। मैंने मना कर दिया कि मैं इन आदमी को जानता भी नहीं। उन्होंने भी ये कहा कि हम आपस में कोई हमारा संपर्क है नहीं। जो वो जगह थी वो जामडोली चौराहे के पास थी। ये 4 तारीख की जो घटना है, उसके बाद वो SHO मेरे को ये कहता है कि हमारे से मिलके काम करना पड़ेगा आपको। तो फिर मेरे से पैसे की डिमांड करने लगा वो 3 लाख रुपये। उसने जो राशि बताई, राशि के दौरान मैंने ये कहा, उस मेरे को धमका दिया। धमकाने के दौरान मुझे आधा 1 घंटे तक मुझे थाने में बैठा के रखा। तो फिर मैंने डरने के दौरान उनको कह दिया कि 1-2 दिन में व्यवस्था करवाता हूँ आपकी। उसके बाद 6 मई को मैं अपने सुमेल रोड मेरा मकान है, श्री राम एनक्लेव, वहाँ से मैं अपने गाँव बस्ती जा रहा था। बस्ती के दौरान 112 चालक का पहले मेरे पास फ़ोन आता है सुबह के टाइम, भाई कहाँ हो आप। तो उस टाइम में था कानो था, तो मैंने उस टाइम झूठ बोल के उनको कह दिया घर। तो उस टाइम भी मेरे घर पे 2 गाड़ियाँ गई। उसके दौरान मैं वापस वहाँ से निकल रहा था, दोपहर 2 बजे के लगभग मेरे मकान से वहाँ निकल रहा था बस्ती के दौरान। तो वहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा है, वहाँ मेरे पास फ़ोन आता है कि यार आप कहाँ हो अभी। मैंने बोला यहाँ हूँ। बोला कि आप रुक जाओ। मेरे को इस घटना को ऐसा अंदेशा नहीं था कि मेरे साथ ये होने वाला है। तो मैं वहाँ रुक गया। रुकने के दौरान वहाँ एक गाड़ी आगे लगती है, एक पीछे लगती है। पीछे लगने के दौरान मुझे थाने में ले जाया जाता है। वहाँ से 112 चालक वहाँ से लेके जाता है मेरे को। वहाँ थाने में ले गए। थाने में मेरे से पूछताछ की गई। थाने में मेरे पूछताछ के दौरान मेरा ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया। उन्होंने मेरे से नॉर्मल पूछताछ की, आप वहाँ क्या कर रहे थे क्या नहीं। उन्होंने कब्जे के लिए मेरे को पूछा, तो मैंने कहा कि मेरे को उस मकान से कोई लेना देना नहीं है। वास्तविकता में वो मेरा है भी नहीं, ना मेरे को लेना देना है उससे। उसके दौरान मेरे घर वालों को फ़ोन करके बुलाते हैं। फ़ोन करके बुलाने के दौरान उसी समय उन्होंने बोला कि आपके पास फ़ोन कर देंगे, उस समय आप आ जाना। उस टाइम मेरे घर वाले चले जाते हैं वापस। फिर मेरे पिताजी को लगभग 9:56 पे मेरे पिताजी के पास फ़ोन जाता है। 112 चालक का फ़ोन जाता है मुकेश कुमार शर्मा का। तो वो मेरे पिताजी को कहता है कि 151 में इसको कर देंगे वरना मुकदमा दर्ज होगा, 1 लाख रुपए की राशि मांगते हैं। तो मेरे पिताजी ने बोला कि मेरे पास है नहीं 1 लाख रुपए, मेरे पास तो 20,000 रुपये हैं। फिर उसके बाद वो फ़ोन बोला कि व्हाट्सएप कॉल करता हूँ। फिर व्हाट्सएप कॉल किया गया। व्हाट्सएप कॉल के दौरान उन्होंने बोला कि 60 के लिए बोला। पिताजी ये बोलते हैं कि 20,000 ही मैं कर सकता हूँ। तो वो ये कहता है कि यार 60 नहीं, SHO सतीश भारद्वाज जी इसको मानेंगे नहीं। तो पिताजी कहते हैं उनको, भाई SHO साहब से बात हो गई क्या। सतीश भारद्वाज जी से बोले कि बात हो गई, आप 60 की जगह लास्ट 50,000 तक आप करवा सकते हो। तो उन्होंने 50,000 के लिए कहा। 50,000 कहने के दौरान उसने हमारे पिताजी ने व्हाट्सएप कॉल की भी रिकॉर्डिंग कर ली। और बाकी मेरा इस मामले से ऐसा कोई मेरा लेना देना भी नहीं है, ना मेरे को इस मामले को कोई मेरे को जानकारी है। उसके बाद पुलिस ने मेरे को बदनाम करने के लिए किया गया, मेरी पेपरबाजी की गई। पेपरबाजी में एक रिपोर्ट के लिए कहा गया। ना मेरे खिलाफ कोई परिवाद है इस ज़मीन के संदर्भ में, ना मेरे खिलाफ कोई FIR दर्ज की गई। बाकी पुलिस ने मेरे को बदनाम करने का कार्य किया है यहाँ। और पुलिस ने मेरे से जो पैसे की डिमांड की है, मैंने पैसे नहीं दिया, इसलिए उन्होंने पेपरबाजी कर दी। आपने कहा कि पुलिस ने कहा कि हमको हमारे साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तो क्या काम करने पड़ेगा। वो जो कब्जा कर रहा था मैं, तो कब्जे के दौरान ये कहा कि हमारे को पैसे देना पड़ेगा। आप तो बोल रहे कब्जा कर ही नहीं थे। तो मैंने मना कर दिया, नहीं कर रहा था मैं कब्जा नहीं कर रहा था वहाँ। वो जो वहाँ का मजदूर थे उनको बुलाया गया वहाँ, जो काम कर रहे थे। तो उनके हमारे आपसी पूछा गया, तो उन्होंने मजदूरों ने यही कहा उस टाइम कि हम आपस में कोई जानते ही नहीं, हमारा आपस में कोई लेना देना है नहीं जो। और फिर ये मामला हुआ मेरे साथ। तो आपने पुलिस के ऊपर आरोप लगाया कि 3 लाख रुपए मांगे। हाँ। तो जब पुलिस कब्जा कराना चाहती है तो नहीं, उस जगह कब्जा किसी और को कराना चाहते हैं। अगर हम कब्जा करते हैं तो उसके पैसे मांग रही है, इसकी हमने रिकॉर्डिंग भी की है। 112 चालक मुकेश शर्मा हमारे पिताजी के पास फ़ोन करता है रात को 9:56 पे, और वो ये कहता है कि अगर आप ये पैसे नहीं दोगे तो इसको धाराओं में डाल देंगे, वरना 151 में इसको कर देंगे। और मेरे खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हुई थी। इन्होंने जो सब झूठी शिकायत के लिए मैं कल रात को आया था।
अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अभी इसके अलावा मैं कमिश्नर कार्यालय, डीसीपी ऑफिस और कोर्ट में भी 156(3) का मैं दावा करूँगा और FIR दर्ज कराऊंगा। पुलिस के खिलाफ मेरी मान आने का दावा हुआ है। समाज में मेरी जो इल्ज़ाम लगाए इसके ऊपर मैं शिकायत दर्ज कराऊंगा।